जाति जनगणना की आंकड़ा घोषणा के बाद तेजस्वी यादव के युवा नेता ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि लालू यादव, शरद यादव और मुलायम सिंह यादव पहले से ही लंबे समय से जाति जनगणना देश में कराने की मांग करते रहे हैं। हालांकि देश में जनगणना तो नहीं हुई, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार में जातीय जनगणना करवाया और इस जाति जनगणना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग न्यायालय तक भी पहुंच गए थे और लंबे विरोध के बाद फिर बाद में वोट बैंकिंग खराब ना हो, पिछड़ा नाराज ना हो, इसके लिए फिर बैक भी हुए। ऐसे आरोप लगाते हुए राजद के युवा नेता निशांत कुमार माधव ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही कहा कि 24 और 25 के चुनाव से कोई लेना देना जातीय जनगणना का नहीं है। केवल सरकार ये चाहती थी कि आज भी किस स्थिति में किस जाति के लोग जी रहे हैं, इसी के आधार पर योजना बनाया जाएगा। इसीलिए राज्य में जातीय जनगणना करवाया गया है। हालांकि इस जातीय जनगणना की मांग लंबे समय से किया जा रहा था, जो अब पूरा हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। ये ऐतिहासिक पल है, बिहार के लिए ऐतिहासिक पल है। ये लंबी लड़ाई स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, शरद यादव जी और हमारे नेता जो हैं लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने 2015 से कंटिन्यू ये लंबी लड़ाई जातिगत जनगणना को लेकर पूरे देश के लिए था। लेकिन बिहार में अभी फिलहाल माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे जो नेता हैं, और नीतीश कुमार जी का भी, कि इन लोगों ने बहुत कम समय में बीजेपी के लाख षड्यंत्र एवं विरोध के बावजूद, बीजेपी हाईकोर्ट में भी गई खिलाफ जातिगत जनगणना के, सुप्रीम कोर्ट में भी गई, बाद में बैक लिया जब देखा कि वोट का समीकरण मेरा खराब हो जाएगा, पिछड़ा नाराज हो जाएगा। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी और हम अपने नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव जी को भी, कि बहुत कम समय में जातिगत जनगणना ही नहीं कराया बल्कि उसकी रिपोर्ट को भी कल गांधी जयंती के दिन सार्वजनिक कर दिया। और क्या 24 और 25 में चुनाव पर इसमें क्या जातीय जनगणना से कुछ लाभ मिलेंगे क्या? देखिए, जातिगत जनगणना चुनावी लाभ के लिए नहीं कराया गया है। सरकार का मानना है कि देखिए, जातिगत जनगणना इसलिए कराया गया है ताकि सरकार के पास आंकड़ा आ सके कि किस जाति में कितने गरीब हैं और कौन किस क्लास में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ताकि उसको आगे चल के उस जाति के लिए सरकार सोच पाए कि विकास का योजना बनाने में उस आंकड़ा का इस्तेमाल कर पाए। इसका कोई चुनावी लेना देना नहीं है जातिगत जनगणना। अन्य पार्टियां भी आरोप लगा रही, उपेंद्र कुशवाहा कर रही है जातीय जनगणना एक फर्जी है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, अब बीजेपी के लाइन पे हैं तो बोलेंगे ही जातिगत जनगणना कोई फर्जी नहीं है, सरकारी। अब इसका मतलब वो कहना चाहते हैं कि बिहार गवर्नमेंट में जो काम करने वाले टीचर लोग हैं वो फर्जी हैं। आखिर जनगणना किसने किया? गवर्नमेंट ने सरकारी अधिकारियों से करवाया है ना जनगणना। तो उपेंद्र कुशवाहा जी उन सब पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो बिहार के सरकारी कर्मचारी हैं वो फर्जी हैं। ऐसा बीजेपी कह रही है से ये जो जनगणना हुई है हमारे सरकार जब थी तब से, यानी हम लोग चाह रहे थे, तो इसका श्रेय लालू प्रसाद और नीतीश कुमार न ले। सुशील मोदी का बयान आया है। बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा सब लोगों के सामने है। बात समझिए, अगर बीजेपी जातिगत जनगणना करवाना ही चाहती थी तो फिर विपक्ष में हाईकोर्ट क्यों गई, सुप्रीम कोर्ट क्यों गई? और पूरे देश में कराए ना। हम तो बीजेपी से डिमांड करते हैं, हमारे नेता तेजस्वी जी भी बोले हैं कि करवाओ पूरे देश में जातिगत जनगणना। ये चीज़ आज जातिगत जनगणना सामने आ गई है और इसका पूरा श्रेय लालू प्रसाद यादव जी का है। उन्होंने सड़क से सदन तक इसकी लड़ाई लड़ी है, जो सारे लोग जानते हैं। जिसका श्रेय लालू प्रसाद यादव जी का है। तेजस्वी यादव जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा था 2021 में भी जातिगत जनगणना को लेकर, और करवाया किसने है? इसने इस चीज़ को देखिए ना, बिहार सरकार ने करवाया और कहीं तो जातिगत जनगणना भी हुआ नहीं है। बीजेपी नहीं चाहती है कि जातियों का आंकड़ा सामने आएगा तो वंचित वर्ग, चाहे जो वर्ग जो अभी जानकारी नहीं है उनकी आबादी के बारे में, वो लोग भी अपना अधिकार हक मांगने लगेंगे। इसलिए बीजेपी नहीं चाहती थी कि जातिगत जनगणना हो, और न चाहती है। अगर चाहती है तो पूरे देश में कराए, जहाँ जहाँ उनकी सरकार है करवाए। हम तो डिमांड करते हैं बीजेपी से कि करवाए जातिगत जनगणना। क्या परिचय हो गया? निशांत कुमार माधव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनवादी संघ, युवा राजद नेता।